हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? जी के 2020 यूट्यूब चैनल की एनसीईआरटी वीडियो सीरीज में हम जियोग्राफी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय मिट्टियां। हमारे भारत देश के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, यानी कि टाइप्स ऑफ सॉइल की बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। और दोस्तों, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन भी हमने कवर किए हैं जो एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। ओके, तो आज के इस वीडियो में हम भारतीय मिट्टियों के अति महत्वपूर्ण 20 एमसीक्यू क्वेश्चन की बात करेंगे। ओके, और लास्ट में आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। पहला क्वेश्चन, भारत की लैटेराइट मिट्टियों के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही है? दोस्तों, यहां 4 सेंटेंस दिए हैं और बाद में कुट दिए हैं। तो चारों सेंटेंस को ध्यान से पढ़ने के बाद हमें पता चलेगा कि कौन सा कुट सही है। तो देखो, भारत की लैटेराइट मिट्टियों के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही है? पहला कथन पढ़ो, ये साधारणतः लाल रंग की होती है। जी हां, लैटेराइट मिट्टियां लाल रंग की होती है, तो यह कथन बिल्कुल सही। वे नाइट्रोजन और पोटाश से समृद्ध होती है, यह कथन गलत है, क्योंकि जो जलोढ़ मिट्टी होती है वो नाइट्रोजन और पोटाश से समृद्ध होती है, तो यह कथन गलत हो गया। उनका राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अच्छा विकास हुआ है। दोस्तों, राजस्थान का बहुत सारा हिस्सा रेगिस्तान है, तो उत्तर प्रदेश में बहुत सारी नदियां बहती है, इसीलिए यहां कांप की मिट्टी मिलती है। ओके, तो यह कथन भी गलत हो गया। और इन मिट्टियों में टेपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है, यह कथन बिल्कुल सही। और हमें पूछा गया है कौन सा कुट सही है, तो 1 और 4 नंबर का कथन सही, तो आंसर बन जाता है ऑप्शन सी। और क्लास 1-2 की एग्जामिनेशन में इसी पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, और आप एक क्लास 1 ऑफिसर बनना चाहते हैं तो हमारे यह वीडियो आप लास्ट तक देखें। ऐसा नहीं कि यह हमारा पहला वीडियो है। जियोग्राफी से संबंधित कई सारे वीडियो हमारी जी के 2020 यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगे, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन हो, हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, सभी सब्जेक्ट के वीडियो आपको हमारी चैनल पर मिल जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में मृदा अपरदन की समस्या है? मृदा अपरदन यानी कि मिट्टी के कटाव की समस्या है, बताइए। मध्य प्रदेश की एक एग्जामिनेशन में यह क्वेश्चन पूछा गया था कि मध्य प्रदेश के किस जिले में मृदा अपरदन की समस्या है? तो भोपाल जिले में। कहां? भोपाल जिले में। सही आंसर है ऑप्शन सी। तीसरा क्वेश्चन, भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कि कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण क्या है? दोस्तों, आपने सौर मंडल के बारे में पढ़ा होगा। सौर मंडल का जो मंगल ग्रह है वो भी लाल रंग का है। इसके पीछे की वजह आपको पता है, फेरस ऑक्साइड, इसीलिए मंगल ग्रह का जो कलर है वो लाल है। तो यहां इसी से मिलता जुलता यह क्वेश्चन है कि भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कि कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण क्या है? फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता। तो सही आंसर है, मिट्टी के लाल रंग का कारण क्या है? फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता। सही आंसर ऑप्शन सी। चौथा क्वेश्चन, मरुस्थलीय मिट्टी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें और कौन सा या कौन से कथन सही है वो आपको गैस करना है। मरुस्थलीय मिट्टी के संबंध में आपको विचार करना है। ओके, इस मृदा में लोहा एवं फास्फोरस पर्याप्त होता है। दोस्तों, मरुस्थलीय मिट्टी में लोहा और फास्फोरस पर्याप्त मात्रा में होता है, यह कथन सही। इस मृदा में नमी की अधिकता होती है, गलत, क्योंकि मरुस्थलीय मिट्टी में नमी की अधिकता नहीं होती। काली मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी में नमी की अधिकता होती है, मरुस्थलीय मिट्टी में नहीं, तो यह कथन गलत। इस मृदा में
घुलनशील लवणों का अनुपात अधिक होता है? जी हां, जो मरुस्थलीय मिट्टी होती है वो अधिक लवणीय होती है, तो इस मृदा में घुलनशील लवणों का अनुपात अधिक होता है। यह कथन सही। और हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही है? दोस्तों 1 और 3 नंबर का कथन सही, तो आंसर बन जाता है ऑप्शन बी। 5वां क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार करें। 3 कथन और कौन सा कथन सही है वो आपको पता लगाना है। चलो पढ़ो। लाल एवं पीली मिट्टी प्रवेश्य होती है। लाल एवं पीली मिट्टी प्रवेश्य होती है, यह कथन सही है। दोस्तों कक्षा 8 की ज्योग्राफी की टेक्स्ट बुक में भारतीय कृषि के संदर्भ में मिट्टी के विभिन्न प्रकारों के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों यह चैप्टर एनसीईआरटी स्टैंडर्ड 8 ज्योग्राफी, जिसका एक टॉपिक है जो कृषि से संबंधित है, इनमें मिट्टी के प्रकारों के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों लाल एवं पीली मिट्टी प्रवेश्य होती है, कथन सही। यह मिट्टी मुख्यतः मैदानी भागों में मिलती है। दोस्तों लाल एवं पीली मिट्टी मैदानी भागों में नहीं मिलती, क्योंकि उत्तर प्रदेश जहां से बहुत सारी नदियां बहती है, तो यह उत्तर प्रदेश की भूमि लाल या पीली नहीं है, यह कथन गलत। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा ह्यूमस की कमी होती है। दोस्तों लाल एवं पीली मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है, यह कथन भी सही है। और हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही है? 1 और 3 नंबर का, तो आंसर बन जाता है ऑप्शन डी। 6ठा क्वेश्चन, वह क्या उत्पादन है जो चूरू, बीकानेर, श्री गंगानगर पट्टी में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है, जो कि पर्यावरण प्रदूषण का कारण भी है? जो एक उत्पादन पाया जाता है, कहां पर? चूरू, बीकानेर, श्री गंगानगर पट्टी में यह बहुतायत मात्रा में पाया जाता है, लेकिन पर्यावरण प्रदूषण का कारण भी है। दूसरा सेंटेंस, मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने में यह काम आता है। तीसरा सेंटेंस, गुणात्मक संवर्धन यानी कि वैल्यू एडिशन के उपरांत उसका उपयोग स्वास्थ्य तथा निर्माण क्षेत्र सेक्टर में होता है, यानी कि कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में भी इसका उपयोग होता है। तो यह कौन सा उत्पादन है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। सभी सेंटेंस दोस्तों एक बार फिर से पढ़ते हैं, लेकिन ऑप्शन आप याद रख लो कि चूने का पत्थर यानी कि लाइमस्टोन, लिग्नाइट, मुल्तानी मिट्टी या जिप्सम, इनमें से कौन सा उत्पादन है जो चूरू, बीकानेर, श्री गंगानगर पट्टी में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है, जो कि पर्यावरण प्रदूषण का कारण भी है, मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने में काम आता है, गुणात्मक संवर्धन यानी कि वैल्यू एडिशन के उपरांत उसका उपयोग स्वास्थ्य तथा निर्माण क्षेत्र में होता है, कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में होता है। दोस्तों यहां निर्माण क्षेत्र से आपको आंसर पता चल जाएगा। सही आंसर है जिप्सम। 7वां क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? दोस्तों यहां 4 राज्यों के नाम है और आप गैस करें कि 4 राज्यों में से किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है। दोस्तों अमिताभ बच्चन जी की एक एड भी आपने देखी होगी, कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। जहां तक नजर है आपको सफेद रंग का रेगिस्तान ही रेगिस्तान नजर आएगा। तो यह राज्य है गुजरात। गुजरात की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि गुजरात के कच्छ जिले में। ओके, सही आंसर है ऑप्शन ए। 8वां क्वेश्चन, किस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि वह मृदा नमी को रोक रखती है? दोस्तों कौन सी मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि यह मृदा नमी को रोके रखती है? काली मृदा। सही आंसर है ऑप्शन बी। दोस्तों अब तक हमने 8 क्वेश्चन आपके सामने रखे। 8 में से आपके कितने सही हुए नीचे कमेंट सेक्शन में लास्ट में जरूर बताना
कि 20 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। ओके, 9वां क्वेश्चन, निम्न को सुमेलित करें। दोस्तों यहां सूची 1 है, यहां सूची 2 है और आपको सही जोड़ सुमेलित करनी है। यहां पर ध्यान रखो, कांप की मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है? काली मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है? लाल और पीली मिट्टी किस राज्य में? तो लेटेराइट मिट्टी किस राज्य में? और दोस्तों यहां सही जोड़ आपने सुमेलित कर ली तो यहां 4 में से कौन सा आंसर बनेगा? मैं आपको बता देता हूं कि कांप की मिट्टी, आपको एक हिंट मिल जाएगी। उत्तर प्रदेश में नदियां बहती है, इसलिए कांप की मिट्टी किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। एक के सामने एक, तो दोस्तों इन 2 में से एक आंसर बनेगा। ओके, काली मिट्टी महाराष्ट्र में पाई जाती है, जी हां, तो बी के सामने 2, बी के सामने 2। लाल और पीली मिट्टी तमिलनाडु में, लेटेराइट मिट्टी केरल में, यानी कि ए के सामने 1, बी के सामने 2, सी के सामने 3, डी के सामने 4 और ऐसा है ऑप्शन ए। तो सही आंसर बनेगा ऑप्शन ए। 10वां क्वेश्चन, गुजरात प्रदेश अधिकांशतः आच्छादित है। गुजरात प्रदेश अधिकांशतः आच्छादित है। कौन सी मिट्टी से, किस प्रकार की मिट्टी से गुजरात का अधिकांश प्रदेश आच्छादित है? सही आंसर है काली मिट्टी से। जी हां दोस्तों, गुजरात का अधिकांश प्रदेश काली मिट्टी से आच्छादित है। 11वां क्वेश्चन, रेगुर नाम है। किस प्रकार की मिट्टी को रेगुर भी कहते हैं? जियोग्राफी में आपने पढ़ा होगा। रेगुर, काली मृदा को रेगुर के नाम से भी जाना जाता है, काली मृदा को। सही आंसर है ऑप्शन बी। 12वां क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्रारूप लोहे का अतिरेक होने के कारण अनुर्वर होता जा रहा है? एक बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो कि भारत में निम्न में से कौन सा मृदा प्रारूप लोहे का अतिरेक होने के कारण अनुर्वर यानी कि अनुत्पादक होता जा रहा है? तो दोस्तों सही आंसर है लेटेराइट। लेटेराइट मृदा का एक ऐसा प्रारूप है जो लोहे का अतिरेक होने के कारण अनुर्वर होता जा रहा है। सही आंसर है ऑप्शन डी, लेटेराइट। 13वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाई जाने वाली बाढ़ चादर के सर्वाधिक संभव कारण हो सकते हैं? दोस्तों यहां 3 कारण लिखे हैं और यहां राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाई जाने वाली बाढ़ चादर के सर्वाधिक संभव कारण हो सकते हैं। विरल वर्षा, दोस्तों विरल वर्षा होने से क्या बाढ़ आ सकती है? नहीं आ सकती। आकस्मिक उच्च तीव्रता वाली बारिश आने पर बाढ़ चादर आ सकती है, यह बिल्कुल सही कारण है। ढीली बलुआ मृदा के साथ विरल वनस्पति यहां पाई जाती है, यानी कि बहुत कम मात्रा में वनस्पति यहां पाई जाती है, इसीलिए भी बाढ़ आती है। तो यह 2 महत्वपूर्ण ऐसे कारण जो राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाई जाने वाली बाढ़ चादर के सर्वाधिक यानी कि प्रमुख कारण है। तो सही आंसर बनेगा ऑप्शन सी, 2 और 3। 14वां क्वेश्चन, मृदा संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित प्रचलित पद्धतियों पर विचार करें। क्या मृदा संरक्षण के संदर्भ में यह निम्नलिखित प्रचलित पद्धतियों पर विचार करना है और भारत में मृदा संरक्षण के लिए उपरोक्त में से कौन सी विधियां उपयुक्त समझी जाती है? यहां मृदा संरक्षण की 4 पद्धति दर्शाई गई है और हमारे भारत के लिए कौन सी पद्धति मृदा संरक्षण के लिए अनुकूल है? एक तो शस्यावर्तन। शस्यावर्तन को फसलों का हेरफेर, जिसे एक शब्द दिया गया है शस्यावर्तन, यानी कि पहले साल आपने मूंगफली की फसल ली, बाद में कपास की फसल ली और फिर से मूंगफली की फसल ली। इसी तरह फसलों की हेरफेर करना, जिसे कहा जाता है शस्यावर्तन। बालू की बाढ़, दोस्तों क्या किसी भी हमारे खेत को बालू की बाढ़ से संरक्षित किया जा सकता है? नहीं, तो यह गलत।
वेदी का निर्माण यानी कि टेरेसिंग, हमारे भारत देश में यदि कम भूमि है तो टेरेसिंग के जरिए भी फसल उगाई जाती है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप। ओके, वायुरोध, तो यह भी हो सकता है। तो यहां भारत में मृदा संरक्षण के लिए उपरोक्त में से कौन सी विधियां उपयुक्त समझी जाती है? 1, 3 और 4। तो सही आंसर है 1, 3 और 4, आंसर ऑप्शन सी। 15वां क्वेश्चन, मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी किस प्रकार की है? मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी किस प्रकार की है? सही आंसर है मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी है काली मिट्टी। सही आंसर ऑप्शन ए। 16वां क्वेश्चन, भारत में किस मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक क्षेत्रफल पर है? बताइए, भारत में किस मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक क्षेत्रफल पर है? सही आंसर है जलोढ़ मिट्टी। जी हां दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी का विस्तार हमारे भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर है। सही आंसर ऑप्शन डी। 17वां क्वेश्चन, भाबर मिट्टी मोटे कंकड़ों के कारण बनती है जो पाई जाती है। दोस्तों, भाबर मिट्टी मोटे कंकड़ों से बनती है। यह कहां पर पाई जाती है? तो यह पाई जाती है गिरिपद मैदान में। कहां पर? गिरिपद मैदान में, क्योंकि नदियां ऊंचे पर्वत से बहुत सारे ऐसे कंकड़ों को लेकर नीचे मैदान में प्रवेश करती है। तो भाबर मिट्टी मोटे कंकड़ों के कारण बनती है जो पाई जाती है गिरिपद मैदान में। 18वां क्वेश्चन, भारत में पाई जाने वाली काली मिट्टी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें और उपरयुक्त में से कौन से कथन सही है वो आपको पता लगाना है। काली मिट्टी के संदर्भ में यह तीनों सेंटेंस को पढ़े। ये मैग्नीशियम व कैल्शियम की दृष्टि से अच्छी होती है। जी हां, ये जब सूखती है तो दरारें बनती है। काली मिट्टी जब सूखती है तो इनमें दरारें बनती है। यह कथन बिल्कुल सही है। और ये देखने में काली होती है। काली मिट्टी देखने में काली होती है। तो यहां उपरयुक्त सभी कथन बिल्कुल सही, आंसर बन जाता है ऑप्शन डी। 19वां क्वेश्चन, लाल मिट्टी सामान्यतया किन राज्यों में पाई जाती है? इमेज में आप देख सकते हैं कि यह लाल मिट्टी सामान्यतया किन किन राज्यों में पाई जाती है? तो यह पाई जाती है तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश में। सही आंसर ऑप्शन डी। 20वां क्वेश्चन, पर्वतीय स्लोपों पर मृदा अपरदन को किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? कहां पर? यह पर्वतीय स्लोपों पर मृदा अपरदन को किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? तो मृदा अपरदन को नियंत्रित करने के लिए समोच्च रेखीय जुताई की जाती है। सही आंसर है ऑप्शन डी। दोस्तों, यहां जियोग्राफी के अति महत्वपूर्ण टॉपिक यानी कि मृदा के विभिन्न प्रकार और खास तौर पर हमारे भारत देश में किन किन प्रकार की भूमि पाई जाती है, मृदा पाई जाती है, उनके बारे में हमने 20 क्वेश्चन की चर्चा की। वीडियो वाकई में अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए हमारी वीडियो की और चैनल की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। और अभी तक आप नए हैं, हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। ओके, आपका दिन शुभ रहे। टेक केयर एंड जय हिंद।